वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं ट्रेनिंग, और उसके अलावा फॉर्मर डायरेक्टर जनरल एयर इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं, और फिर शायद नैब से ताल्लुक़ रहा है, विच इज़ नॉट रेलेवेंट। वो भी रहा है, बट सीआई नेशनल डिफेंस कोर्स आपके साथ जो जी नेशनल डिफेंस कोर्स को ये लीड करते थे। तो वी हैव द एयर मार्शल हियर। वार्म वेलकम टू यू एयर मार्शल साहब। मेरा ख्याल है फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव कम टू माय शो, तो स्पेशल वेलकम। और हमने ये दावत इनको दी ताकि जैसे हमने पहले आपसे कहा कि आप लोगों को ये पता चल जाए, मिलिट्री की तो बात होती रहती है, बट नेवी और एयरफोर्स के हवाले से प्रिपेयर्डनेस क्या। हालांकि ऑब्वियसली 2019 के बाद, बालाकोट के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह द नेवी, द एयरफोर्स हैज़ शोन कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और आपको ये बताएं कि इन 65 आई वाज अ 6 year old, और मुझे आज तक डॉग फाइट्स याद है, मुझे आज तक याद है कि सब देखते थे तो एयरफोर्स की तरफ देखते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रिटेन्ड, इट्स कटिंग एज। तो एयर मार्शल साहब, बात हम ये करना चाह रहे थे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया से ये कहा जा रहा है कि चाहे राफेल हैं, चाहे सुखोई है, उनके जो जेट्स हैं, दे आर फ्लाइंग, वो कह रहे हैं जी यूपी में फ्लाई वो कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, प्लस दे आर ऑल्सो सेइंग कि वी आर अपनी प्रिपेयर्डनेस के लिए वी आर लैंडिंग ऑन एक्सप्रेस वेज, वी आर ट्राइंग टू बेसिकली सेइंग टू पाकिस्तान कि इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन फॉर यू। और ये भी कहा जाता है कि मिलिट्री इंकर्जन यानी कि सोल्जर्स ऑन फुट तो एवरीबडी इज रूलिंग आउट, तो इट्स गोइंग टू बी एयर और नेवी। तो एयर पर जरा बताइए हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है इस हवाले से। हमारी प्रिपेयर्डनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। एयर चीफ मार्शल सिद्धू, ही हैज गॉट वीक एरियाज, एक्सटेंशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन उन्होंने कटिंग एज नीश टेक्नोलॉजी, वी नो कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते नंबर्स में। 45 उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 32 फाइटर स्क्वाड्रन्स उनके पास हैं, हमारी 18-19 हैं, यही सैंक्शन है, यही हैं इस वक्त। बट फॉर्चुनेट फॉर अस कि हमने जो J-10C है, फॉर एग्जांपल मोदी ने जब स्विफ्ट रिटॉर्ट बालाकोट के बाद कहा था अगर रफाल होता हमारे पास तो अभी नंदन ना गिरता, सुखोई 30 जो हमने एलिजिडली क्लेम किया वो ना होता, और हमारा Mi-17 भी ना गिरता। अब उन्होंने ले लिए, और एंड आई विल टेल यू, एक्सप्लेन टू यू लेटर ऑन कि उन्होंने रफाल क्यों लिए इतनी जल्दी में, बिकॉज दे हैड नॉट टेकन केयर ऑफ देयर एयरफोर्स। व्हेन यू से जल्दी में, व्हेन डिड दे टेक दीज रफाल्स? रफाल्स उन्होंने जल्दी में, चलिए मैं बता देता हूं, बिकॉज लेटर ऑन ऑल्सो वी विल डिस्कस दिस। तेजास जो हैं या LCA, this aeroplane was supposed to replace 5 aeroplanes, MiG-21, 23, 27, 29 and Jaguar, and possibly long time Mirage 2000 also. For them. Unfortunately, fortunately for us, कि उन्होंने कहा कि जी हम इंडिजिनस सब कुछ बनाएंगे। हमें भी करते हैं ना। अच्छा, JF-17 हमने फॉर्चुनेटली कहा आधा हम बनाएंगे, आधा चीन बनाएगा। आज 58% ऑफ फ्यूजलाज हम खुद बनाते हैं। JF-17 एवियोनिक्स ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के 100% हम खुद बनाते हैं, असिस्टेंस ऑफ कोर्स चाइनीज। इंजन MiG-29 का है उसमें। सो ब्लॉक 3 वाले में और अच्छा हो गया। तो पिछले दिनों एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने सख्त शिकायत की गवर्नमेंट से और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदो 40 आपने तेजा मुझे देने थे बाय जनवरी, आपने नहीं दिए। और JF-17 जो 10 साल बाद शुरू किया था हमने, आज 6-7 स्क्वाड्रन्स हैं, जिसमें से 3 ब्लॉक 3 हैं, और ब्लॉक 3 इज वेरी गुड। ईसा रेडार, फेज्ड एरे रेडार के साथ लेटेस्ट। हम जब राजद वगैरह उड़ाते थे तो डॉपलर रेडार में पूरा एंटेना यूं करके मूव करता था। ईसा रेडार में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एंटेनास, सो 360 जो ऑफ ऑन करते रहते हैं। सो ब्लॉक 3 हैज गॉट ईसा रेडार, ब्लॉक 3 हैज गॉट PL। इसकी सिग्निफिकेंस बता दें व्हेन यू से रेडार, मतलब कि मैं बता रहा हूं, ईसा रेडार जो है उसको पिक नहीं किया जा सकता,
उसको जैम नहीं किया जा सकता, उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। और जो है J10 उसकी नोज बड़ी है, मीनिंग देयर बाय डायमीटर बड़ा है, सो उसका रेडार बड़ा है, दूर देख सकता है कंपेयर विद रफाल। दोनों में PL-15 है। और आपने पढ़ा होगा कि 2 हफ्ते पहले 100 से ज्यादा PL-15 और मैंने सुना है विद मैक्सिमम रेंज जो उन्होंने अपने लिए बनाए थे वो चाइना ने दे दिए हमें दे दिए। अच्छा 3 है ब्लॉक 3 की विद ईसा रेडार PL-15 और 4 PL-15 लेके जाते हैं। आज की जंग जो आप 65 वॉर की डॉग फाइट कर रहे थे वो हमारे जमाने का डॉग इन डॉग फाइट टर्निंग नो नहीं होती आजकल, कि कितनी दूर से आप देख सकते हैं एनिमी को और कितनी दूर से आप एंगेज कर सकते हैं उसको, कि रेडार और मिसाइल दोनों कंपैटिबल होने चाहिए। सो जो J10 है वो तो ऑफ कोर्स रेडार इज सुपीरियर। PL-15 की रेंज जो है इज 200 to 300 किलोमीटर, सो एवरेज 150। मीटियोर पे जो लगा हुआ है, सॉरी जो रफाल पे लगा हुआ वो मीटियोर है, उसका भी ईसा रेडार है ये। अच्छा वो रेंज बेस, अच्छा उसकी रेंज जो है इज 150 to 250 किलोमीटर रफली, सो उसकी रेंज कम है। और हमने जो मिसाइल दागा है कल या परसों इसके 450, वो अब्दाली जो है वो तो सरफेस टू सरफेस है, वो तो एक और मैसेज को रीअफर्म कर रहा है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स डोंट मेक दैट मिस्टेक। मैंने कुछ और जगह पे कहा बिकॉज देयर वाज अ न्यूज, यू नो, आफ्टर वी हैड डन आवर बिट ऑन स्विफ्ट रिटॉर्ट, तो बिकॉज मुजाहिद अनवर वाज वेरी कूल एंड वेरी श्रूड, उसने कहा मेरा रिस्पॉन्स डैमेज करने वाला नहीं होगा, मेरा रिस्पॉन्स कंपैटिबल होगा, नपातुला होगा, ग्रेजुएटेड होगा, प्रोपोर्शनेट होगा। उसने कहा मैं उतना ही डैमेज करूंगा ताकि आपको चैलेंज ना हो कि आप दोबारा हवा में मुझ पे अटैक करो, जो मैं कर लूंगा बीट, लेकिन एस्केलेशन लेटर देन गोज आउट ऑफ। अच्छा, सो टुडे you know where we are standing, I've seen several Indian shows and basically वो जो अपनी theory उझाड़ते हैं, वो कहते हैं जी हमारी प्लानिंग ये है, I mean it's all up in the air, who knows। 10 लोग बैठ जाते हैं बातें करते कहते हैं our planning is कि we will go in and hit Pakistan and then Pakistan will hit back and then we will have massive retaliation। हमारी justification भी होगी, ये भी पाकिस्तान इतनी तो नहीं सिंप्लिसिटी के ऐसे हिट करेंगे वो वापस हिट कर दें। जेडी वैंस ने बड़ा एलूड कर दिया कि डोंट ओपन अ रीजनल वॉर, मीनिंग देयर बाय, याद रखिए कि 65 वॉर आपने देखी वो 17 दिन की थी, 71 वॉर वंस अगेन को 20 दिन की थी, लॉन्ग वॉर बाय आवर स्टैंडर्ड्स। Today, India will not, it's my very humble assessment, will not be allowed to do a 10 days war. उन्होंने 4 दफा कोशिश की है, बॉम्बे, पार्लियामेंट, कालूचक एंड वन मोर, जब ब्रास टैक्स वाला हुआ था, एंड अमेरिका सेड यू विल नॉट अटैक, और उन्होंने इसी वजह से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन लेके आए। वो हर दो साल अमेरिका को पता चल जाता है तो हम जहां बेसिस है वहीं से स्टार्ट कर देंगे वॉर, हम बिल्ड अप नहीं करेंगे। वो भी फेल हो गया, तो उन्होंने कहा अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं। दैट ऑल्सो डिड नॉट वर्क, इंडियन मीडिया ने बताया कि सर्जिकल, फिर उन्होंने अटेम्प्ट किया एयर में, वो मुजाहिद अनवर बीट देम अप। सो द नेट रिजल्ट टुडे, आई थिंक देयर जॉब इज वेरी, मोदी ने जो कहा है उनको कि प्लीज आपने जो करना है फ्रीडम आपको करने के लिए, व्हाई डिड ही नॉट क्लियरली से come back, what date are you going to attack Pakistan? Sir, all along the border? The reason why he didn't was because he has made such a hue and cry, and the expectation that he had raised amongst the public was bas abhi gaye, or from what we are hearing is, and reading the Indian media, they said that the people in the military said, look, ये कोई मजाक नहीं है कि आप हमें कह रहे हैं फौरन जाओ, this is what we've picked up, and hence उन्होंने he's handed it over to the military saying कि मेरे से जिम्मेदारी चली गई। देखिए 4 दफा अगर अमेरिका ने स्पेशली उनको अटैक नहीं करने दिया पाकिस्तान, और एंड आई विल टेल यू बिकॉज दैट्स नो सीक्रेट नाउ, कारगिल के आखिरी दिन हमें पता चला
दैट दे आर गोइंग टू, आपकी बुक मैंने बहुत पढ़ी पिछले दिनों जो कारगिल पे लिखी है आपने, बट वन पोर्शन आई विल ओनली अलूड टू. ऑन द लास्ट डे वी फाउंड इंडिया सेज army will dig in and air force will pound north to south. Already they were pounding inside. Okay. So बिल क्लिंटन ने, शायद आपने अपनी किताब में लिखा है, when नवाज शरीफ said कि नो कनेक्ट कश्मीर को साथ नथी करो, बिल क्लिंटन said be ready for a full-fledged war. He tended to blackmail him कि we will not stop India. वो तो और बात है सर, वो एक और है हमारे अपने क्या. But इंडिया को all out war नहीं किसी ने करने देनी. That is what I am trying to paint the scenario. हाँ, कह रहे हैं वो restricted रहेगा उसमें, but आप अभी फरमा रहे हैं कि where we stand right now in terms of the Air Force's response, we are more than ready to tackle whatever games they are doing. Anyway, we are I think we are doing, हमारे कभी कभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स की जो बातें हैं वो बड़ी अजब हैं, वो बड़ी समझ बूझ के करनी चाहिए, बहुत नहीं, और लफ्जों को चुन चुन के करें जी हम ये करते रहें वो करते रहें, ये नहीं जरूरत है. एंड आई थिंक इट्स गुड दैट इफ वी आर कीपिंग अ लॉट ऑफ व्हाट वी आर प्लानिंग अंडर रैप्स, इतना बोलने की भी जरूरत नहीं, जब वक्त आएगा तो मैनेज कर लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का हमारे. सर नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.